नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के एक अति महत्वपूर्ण सीट और एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, पीलीभीत की सीट और वरुण गांधी। आज पूरे देश भर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि वरुण गांधी को पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी अन्यथा नहीं देगी। क्योंकि अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो उस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों ने एक सुर से वरुण गांधी की तीखी आलोचना की। उत्तर प्रदेश संगठन से संबंधित सभी लोगों ने वरुण गांधी की तीखी आलोचना की कि उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। यह तो एक वस्तु स्थिति है ही कि उनका भारतीय जनता पार्टी के भीतर यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश संगठन के भीतर तो भारी विरोध है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को लेकर अपने एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति भी जारी कर दी है। आखिर अखिलेश यादव की वो मास्टर स्ट्रोक रणनीति क्या है? आप लोगों को लग रहा होगा कि वरुण गांधी ने अब तक जो है कि बीजेपी छोड़ी नहीं है, बीजेपी वरुण गांधी के ऊपर मंथन कर रही है। तो बीजेपी के भीतर के इस आंतरिक मामले में आखिर अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? तो हम लोग समझेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया जिस कारण से बीजेपी और टेंशन में है या बीजेपी के रणनीति के ऊपर पानी फिर सकता है। ये तमाम कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको अगले कुछ मिनटों में समझेंगे। वरुण गांधी, पीलीभीत सीट और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, इन सब के बीच में क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है और क्या रणनीति है उसे समझेंगे अगले कुछ मिनटों में। सबसे पहले जो मैं बता रहा था कि बीजेपी के संगठन के भीतर वरुण गांधी को लेकर काफ़ी नाराजगी है। मित्रों, वरुण गांधी को लेकर जो बीजेपी संगठन के भीतर नाराजगी की बात आ रही है, वो बात कहाँ से आ रही है? वो बात इसलिए आ रही है कि पिछले कुछ वर्षों से वरुण गांधी बीजेपी के सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की बड़ी मुखर होकर आलोचना करते रहे। वो चाहे उनके भाषणों में हो, चाहे उनके जो है कि ट्विटर हैंडल पे हो, चाहे वो देश भर के तमाम अखबारों में आर्टिकल लिखकर जो है कि वो संपादकीय पेज पे उनके आर्टिकल्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो लगातार लिख के विरोध करते रहे थे। और विशेषकर उनकी वो विरोध उस समय ज़्यादा सुनाई हम लोगों को दी जब दिल्ली के सीमा पे 13 महीने किसान बैठे हुए थे और किसान आंदोलन के समर्थन में वो रहे और केंद्र सरकार की काफ़ी तीखी आलोचना की। बेरोजगारी सरीखे मामलों के ऊपर भी वो केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए रहे कि क्या स्थिति बन गई है। इस मामले को बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि यह व्यवहार उनका अनुशासनहीन वाला व्यवहार है। हालांकि बहुत सारे लोग बीजेपी से बाहर ये मानते हैं कि किसी सांसद को इतनी छूट तो होनी चाहिए कि वो अपनी सरकार की बातों को, अगर किसी बात से असहमत है तो वो खुलकर बोलें। तो वरुण गांधी ने डंके के चोट पे खुलकर बोला भी। नंबर 2, देखिए, वरुण गांधी जी को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी कि क्या वरुण गांधी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, वैसे स्थिति में वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं। हालांकि जब राहुल गांधी से इससे संदर्भ में एक सवाल पूछा गया था काफ़ी दिन पहले, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो कभी भी वो आरएसएस के ऑफिस नहीं जा सकते, भले ही वो अपना सिर कटा लें। तो एक तरह से उस जवाब से स्पष्ट था कि कांग्रेस के दरवाजे वरुण गांधी जी के लिए बंद हैं, वहाँ के दरवाजे खुले हुए नहीं हैं। लेकिन अब तक हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि वरुण गांधी जब अभी बीजेपी के भीतर हैं तो दरवाजे किनके खुले और बंद हैं? ये चर्चा लगातार इसलिए हो रही थी कि वरुण गांधी पिछले, अगर कुछ अभी 1-2 महीना को छोड़ दें अगर हम लोग, तो अभी तो वो थोड़ा नरम रुख वो रखे हुए हैं केंद्रीय बीजेपी आला कमान के प्रति। पिछले कुछ समय से वो संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी तालमेल करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर पीलीभीत में वरुण गांधी जी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर जो पीलीभीत के लोकल बीजेपी के लोग हैं वो भी उनके विरोध में हैं, उनके जो विधायक हैं वो भी उनका विरोध कर रहे हैं और इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अपने आप को दूर रखा है। वहाँ पे वरुण गांधी जी ने अपनी एक अलग से कार्यकर्ताओं की फौज भी तैयार कर ली है। यानी ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी अगर बगावती तेवर अख्तियार करते हैं तो पिछले कुछ समय से उन्होंने अपना संगठन, अपना कार्यकर्ता तैयार करने पर भी ध्यान रखा है। बीजेपी इस सीट पे इसलिए माथापच्ची कर रही है। आप लोग कहेंगे कि बीजेपी तो काफ़ी अनुशासन प्रिय पार्टी है, वहाँ पे तो मोदी और शाह जी की जो है कि डंका बजती है और वैसे भी बीजेपी 400 पार सीटों के बारे में बात कर रही है। तो इस स्थिति में वरुण गांधी को टिकट को काटने में बीजेपी को इतना सोचना क्यों पड़ रहा है?
देखिए, बीजेपी ये चीज़ सोच रही है कि अगर वो वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। अगर पीलीभीत की स्थिति को देखें तो पीलीभीत 2004 में जो है कि एक लंबे पीरियड से, अब बीजेपी में तो एक अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी का आगमन 2013-14 से होता है, लेकिन उसके पहले से भी पीलीभीत सीट पे उनका अच्छा प्रभाव रहा है। वो 2009 का भी चुनाव जीते थे। उसके पहले 2004 में मेनका गांधी जीती थी, तो 2009 में वो पीलीभीत सीट जो है कि उन्होंने छोड़ दिया वरुण गांधी जी के लिए, वो सुल्तानपुर सीट पे चली गई। जब मेनका गांधी का नाम आया है मित्रों, तो एक चीज़ मैं और चर्चा में जोड़ दूं, वरुण गांधी जी के नाम को लेकर बीजेपी के भीतर जरूर मतभेद की स्थिति है और लोग विरोध कर रहे हैं। मेनका गांधी के नाम को लेकर बीजेपी में विरोध नहीं किया जा रहा है। मेनका गांधी के नाम को लेकर एक स्वीकृति की स्थिति बनी हुई है मित्रों कि, लेकिन खुद मेनका गांधी बताया जा रहा है कि उनकी इच्छा ये है कि वो ये स्थिति नहीं चाहते हैं कि वरुण गांधी का टिकट कट जाए और मेनका गांधी को टिकट मिल जाए, क्योंकि एक समान इच्छा होती है कि युवा पीढ़ी के लोगों को टिकट मिले। तो अब लब्बो लुआब ये है कि बीजेपी क्या करेगी, और बीजेपी ये चीज़ देखने में लगी हुई है कि अगर उनके टिकट को काटते हैं तो फिर वरुण गांधी क्या कदम उठाते हैं। इस मामले में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आज यह रहा, जो पीलीभीत से खबरें आई कि वरुण गांधी जी के प्रतिनिधि ने, उन्होंने जो है कि 4 पर्चे खरीद लिए हैं। अब इसका सीधा सीधा संकेत, उन 4 पर्चों को खरीदने का संकेत यह जा रहा है कि वरुण गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं बीजेपी आला कमान को कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और वरुण गांधी की चूंकि वहां पे पकड़ है, तो निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे तो उसमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। अब चूंकि पीलीभीत उत्तर प्रदेश के उन 8 लोकसभा सीटों में शामिल है मित्रों, जहां पे कि लोकसभा के प्रथम चरण में ही वोट होने हैं, यानी वहां पे नामांकन दाखिल करने का कार्य जो है वो 20 मार्च से ही प्रारंभ हो चुका है। इसीलिए उनके प्रतिनिधि 4 पर्चे खरीद कर ले भी आए। ये खबर तो थी ही, जो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी, विशेषकर बीजेपी के आला कमान के लोगों के लिए। यहाँ पे वरुण गांधी ने बीजेपी को एक तरह से कठोर संकेत दिया कि मैं निर्दलीय तक लड़ सकता हूँ। वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है, वो अपना बगावती तेवर वो बिल्कुल दिखा रहे हैं। अब बीजेपी के भीतर बहुत सारे लोगों का मानना ये है मित्रों कि अगर इस प्रकार के बगावती तेवर वाले लोगों को आप टिकट दे देते हैं एक एक सीट के महत्ता को रखते हुए, तो फिर कहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कर्नाटक वाली ना बन जाए। क्योंकि कर्नाटक में हम लोगों ने देख रहे हैं कि वहाँ पे तमाम बीजेपी के जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता, वो अनुशासनहीन व्यवहार किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों को यह डर भी है कि अगर बीजेपी अनुशासन का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती है तो फिर बाकी जगह डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन रखेगी। हालांकि ये तो बीजेपी के भीतर की चर्चा की एक विषय वस्तु है। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मित्रों इस संदर्भ में वो डेवलपमेंट आई समाजवादी पार्टी के खेमे से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल पीलीभीत से अपने जो तमाम उनके समाजवादी पार्टी विंग से जुड़े हुए जो तमाम स्थानीय नेता थे, उन सबों को लखनऊ बुलाया गया था और लखनऊ में बड़े विस्तार से बड़ी गंभीर चिंतन मनन की गई वहाँ पे कि अगर वरुण गांधी को अगर वो आते हैं समाजवादी पार्टी खेमे में तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख हो, क्या उन्हें जिताना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के खेमे में कार्यकर्ताओं के स्तर तक पे भी विरोध है, उनके विधायकों के स्तर पे भी पीलीभीत में विरोध है वहाँ पे। लेकिन तो खबरें छन छन कर लखनऊ से आई। कल जो बैठक चली है मित्रों, वो काफ़ी लंबी बैठक चली है, कई घंटों की बैठक खुद अखिलेश यादव ने ली वरुण गांधी से संबंधित कि वरुण गांधी को जिताने के लिए क्या समाजवादी पार्टी तैयार है, उनका कैडर तैयार है पीलीभीत में। लेकिन जो खबरें छन छन कर आई वो यही आई कि पीलीभीत में उनके जो तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एक सुर से उन्हें जिताने के लिए तैयार हैं। अब आप सोच के देखें कि जब ये खबरें, कल की ये खबरें मीडिया डोमेन में आई कि पीलीभीत को लेकर अखिलेश यादव बैठक करते हैं लखनऊ में और वहाँ पे हरी झंडी दिखाई देते हुए दिख रहे हैं वो, तो इससे कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में, बीजेपी के कैंप में टिकट लेने में वरुण गांधी की स्थिति अचानक से मजबूत हो गई। समझिए मित्रों वो क्यों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी ये महसूस करने लगी कि अगर ये निर्दलीय खड़े होते हैं तब तो फिर भी, हालांकि वो निर्दलीय भी काफ़ी मजबूत भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो लंबे समय से बीजेपी के टिकट पे जीत रहे हैं तो उस स्थिति में
अगर वो बीजेपी से बाहर होते हैं तो बीजेपी के कैडर के लोगों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर पीछे से समर्थन कर देती है तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी। यानी जो बीजेपी के कैडर के लोग हटेंगे उतना विपक्षी समूह के लोग जुड़ सकते हैं उनसे। और समाजवादी पार्टी के कल के बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी के पास 3 विकल्प होंगे कम से कम उनसे संबंधित। समाजवादी पार्टी क्या क्या चीज कर सकती है? नंबर 1, या तो समाजवादी पार्टी उन्हें सीधे अपने सिंबल पर टिकट दे दे, नंबर 1। नंबर 2, वो निर्दलीय लड़े और समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन कर दे। और नंबर 3 कि समाजवादी पार्टी किसी बेहद कमजोर उम्मीदवार को खड़ा कर दे कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े भी हों और वोटों का ट्रांसफर ना हो, विपक्षी वोट जो है वरुण गांधी को ही चले जाए पर्दे के पीछे से। राजनीति में ये भी चीजें होती हैं। लेकिन अखिलेश के बैठक से वरुण गांधी की स्थिति पार्टी में मजबूत हो गई। फिर उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का यह बाजार गर्म हो गया कि कहीं कहीं पर्दे के पीछे अखिलेश के समर्थन से बीजेपी में अब बीजेपी आलाकमान काफी बाध्य होंगे वरुण गांधी को टिकट देने के लिए। और बीजेपी के भीतर बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित मामला क्या होगा? अगर अनुशासनहीनता से संबंधित चीजों को दूसरी तरफ रख दें अगर, तो बीजेपी यही सोच सकती है कि ठीक है, हम अगर पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट दे देते हैं तो वो हमारा एक तरह से सुरक्षित हो जाएगा, अगर उस सीट को लेके ज़्यादा किंतु परंतु की स्थिति नहीं बचेगी। लेकिन वरुण गांधी निर्दलीय लड़ते हैं और उन्हें विपक्ष का सहयोग प्राप्त हो जाए तो फिर वहाँ का परिणाम जो है वो उल्टा हो जाएगा। वो बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट ना होकर बीजेपी के लिए एक अवश्यंभावी हार वाली सीट हो जाएगी। तो बीजेपी सीट दे सकती है। और ये चर्चाओं का बाजार जब उत्तर प्रदेश में गर्म था कि कहीं न कहीं अब बीजेपी धीरे धीरे बाध्य होती चली जा रही है उनको टिकट देने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के खेमे से समर्थन की बातें सामने में आ गईं, तभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक जारी कर दिया। मास्टर स्ट्रोक क्या है मित्रों? समाजवादी पार्टी ने अपनी 6ठी सूची जारी कर दी। 20 मार्च शाम को समाजवादी पार्टी ने, जब ये तमाम चर्चे चल रहे थे कि पीलीभीत में क्या समाजवादी पार्टी समर्थन दे सकती है, समर्थन नहीं दे सकती है, उसी समय समाजवादी पार्टी मुखिया ने अपनी 6ठी सूची जारी कर दी। और 6ठी सूची में पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी ने जो पीलीभीत से अपना प्रत्याशी बनाया है मित्रों 6ठी सूची में, उनका नाम है भगवत शरण गंगवार। भगवत शरण गंगवार जी को उन्होंने टिकट दे दिया पीलीभीत से और एक तरह से उन तमाम चर्चा के दरवाजे को बंद कर दिया। टेक्निकली, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, टेक्निकली तमाम चर्चा के दरवाजे को बंद कर दिया कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे कहीं से भी खुले हुए हैं वरुण गांधी के लिए। अगर इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं तो अचानक से बीजेपी के भीतर वरुण गांधी की स्थिति जो मजबूत बनी थी वो कमजोर होने के कगार पे है। वो फिर उनकी दावेदारी कमजोर हो जाएगी। अब बीजेपी को यह लग सकता है कि अगर उन्हें बाहर कर दें तो समाजवादी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो निर्दलीय अब उतने मजबूत नहीं रह गए बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के, तो उन्हें कहीं टिकट, अब उनको टिकट देने की जरूरत नहीं होगी। यानी बीजेपी के भीतर उनके स्थिति को कमजोर करके उन्हें टिकट ना मिले, वो स्थिति बनाने का प्रयास जो है वो समाजवादी पार्टी के तरफ से आज टिकट में पीलीभीत प्रत्याशी के नाम घोषित करने की बात से वो स्थिति बन गई है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि जब समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित कर ही दिया तो फिर इस पूरे मामले में मास्टर स्ट्रोक रणनीति क्या बनी? मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी ने चौथे और 5वें सूची में कई सारे कमजोर प्रत्याशियों की नामों की घोषणा जानबूझकर की थी। और मैंने उससे संबंधित एक वीडियो बनाया था कि क्यों, कैसे, किस तरह से समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी के लिए अभी भी स्पेस रख रही है पश्चिमी यूपी में कमजोर नामों को सामने में रख के। जब मैंने ये वीडियो बनाया तो कई लोगों ने अपने टिप्पणियों में, आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मित्रों मेरी बात सच भी हो गई, क्योंकि जब अब 6ठी सूची जारी हुई है समाजवादी पार्टी की तो मैंने मायावती जी वाले, बहन मायावती जी के वीडियो में मैंने बताया था गौतम बुद्ध नगर से उसमें टिकट दिया गया था महेंद्र नागर जी को, और मैंने बोला था वो बेहद कमजोर उम्मीदवार है, वो किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी का असली प्रत्याशी नहीं है, कमजोर है। और 6ठी सूची में समाजवादी पार्टी ने उनका नाम बदल दिया, महेंद्र नागर जी को नाम हटा के राहुल अवाना जी को जो है कि टिकट दे दिया। तो उसी तरह से सूचियों में परिवर्तन कभी भी हो सकता है। अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी में अब उनकी स्थिति कमजोर हो गई,
तो एक तरफ से अप्रत्यक्ष निमंत्रण की स्थिति कि उनको टिकट ना मिले, उनकी रणनीतिक स्थिति बीजेपी में कमजोर हो जाए। मैं बात कर रहा हूं वरुण गांधी की कि वरुण गांधी बीजेपी में कमजोर हो जाए, बीजेपी उन्हें कमजोर मानकर टिकट ना दे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस बहस को लंबा ना चलाने के लिए एक तरह से स्पष्ट संकेत दिया तात्कालिक तौर पे छठी सूची में भगवत शरण गंगवार जी का नाम देकर। फिर से मैं समझा रहा हूं मित्रों, यह नाम देकर समाजवादी पार्टी ने टेक्निकली डिबेट बंद किया, लेकिन रणनीतिक तौर पर कहीं न कहीं अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि उन्हें वहां टिकट ना मिले, क्योंकि वहां टिकट मिलेगी तो वरुण गांधी की प्रथम प्राथमिकता वही होगी, और अगर वहां टिकट ना मिलता है तो फिर वो बाध्य होकर टिकट में परिवर्तन तो कभी भी संभव है, वो परिवर्तन समाजवादी पार्टी आगे भी कर सकती है। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी ने टिकट का नाम घोषणा करके अभी भी आगे रणनीति के दरवाजे खुले रखे हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति मैं इसे मानता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार टिकटों की सूची जारी कर करके भी कई तरह के बड़े संदेश दे रही है। अमूमन हम लोग जब राजनीति में विश्लेषण करते हैं मित्रों, माना यह जाता है कि टिकट वितरण अब हो गया, टिकट वितरण के बाद तो सारे विवाद खत्म हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की 3 सूची मैं मानता हूं काफी बेहद गंभीर सूची है वो 3 सूचियों के नाम जो है, लेकिन चौथे 5वें सूची से समाजवादी पार्टी टिकट घोषित करके भी एक अलग सा संकेत दे रही है। वो मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं, ये एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति है। मैंने बोला था कि चौथे 5वें सूची में बिजनौर की टिकट वो कमजोर टिकट है, बदल जाएगी। मेरठ की टिकट कमजोर टिकट है, बदल जाएगी। वो टिकट कुछ ऐसे हैं कि पश्चिमी यूपी में कुछ नामों की घोषणा भी कर दो, लेकिन अगर मायावती जी आती हैं तो उनके लिए वो स्पेस खाली भी करा लिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है, और उसी प्रकार की रणनीति अखिलेश यादव पीलीभीत पर भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि छठी सूची में अगर मैं कहूं कि घोसी से अगर उन्होंने टिकट दिया है राजीव राय जी को, बेहद मजबूत मुकाबला होगा, और घोसी में राजीव राय जी की जीत बड़ी काफ़ी आसानी से हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो वो एक बेहद गंभीर नाम इन्होंने छठी सूची में रखी भी है। लेकिन उसी छठी सूची में पीलीभीत से जो भगवत शरण गंगवार जी का नाम है, वो नाम अभी कहीं न कहीं पीलीभीत को लेके आशंकाओं को कम नहीं करता है, बल्कि आशंकाओं को और बढ़ाता है और समाजवादी पार्टी के मास्टर स्ट्रोक की तरफ इशारा करता है। धन्यवाद मित्रों।